अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल कुछ डेवलपमेंट्स हुई उस्मान डार साहिब की, तो बड़ा अफसोस हुआ। वैसे जो गुफ्तगू सुनी लग तो ये रहा है, और क्योंकि काफ़ी दिनों से, कम बेश 20-25 दिनों से तो वो अपने घर वालों से राब्ते में नहीं थे, तो ये बड़ा सवाल है कि उस्मान साहब कहाँ थे। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन उस इंटरव्यू में नहीं थी जिसमें ये बताया जाए कि वो कहाँ थे, लेकिन लग ही रहा है कि उनकी गुफ्तगू ड्यूरस में थी या वो अपनी रजामंदी से गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। बहरहाल जो उसमें एलिगेशंस लगी हैं, एज ए तहरीक इंसाफ स्पोक्समैन मैं उनको बिल्कुल यकसर रद्द करता हूँ। तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है और सियासी जमात है, और इमरान खान साहब इस मुल्क के ही नहीं उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडरों में से हैं। पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतरी के लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई। हम जैसे मिडिल क्लास के पढ़े लिखे जितने भी लोग थे, उनको पाकिस्तान की सियासत पे आने के लिए उन्होंने कन्विंस किया कि इस मुल्क को ठीक करने के लिए इसके इदारे ठीक हों, इसका निज़ाम मेरिट पे चले, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हो, यहाँ करप्शन खत्म हो, यहाँ काबिल लोग आगे आएँ, यहाँ बेहतरीन गवर्नेंस हो, अवाम को सहूलत मिले। और उसकी बहुत सी मिसालें हमारी हुकूमत में हैं। जिस तरह सेहत कार्ड मिला, लोगों को एक सहूलत मिली, जिस तरह हमारे दौर में पुलिसिंग पे हमने काम किया खैबर पख्तूनख्वा में, एजुकेशन पे हमने काम किया खैबर पख्तूनख्वा में, और उसको फिर हम मरकज में भी लाने की कोशिश की। बहुत सी चीजें हम कर पाए, कुछ में उस तरह कामयाबी नहीं भी मिली, लेकिन वो नेचुरल है। जब आप बड़ी सतह पे काम करते हैं तो कुछ चीजें हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल तहरीक इंसाफ किन लोगों से बनाई गई, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की हालत देख के कुड़ा करते थे, जो इस दुख में होते थे कि मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तो वो लोग इन दो जमातों की आपस की ये जो म्यूजिकल चेयर है मियाँ साहब की और बेनजीर साहिबा की, या फिर बाद में जरदारी साहब आ गए उनकी जगह, तो इससे तंग थे कि यार ये क्या है। यानी कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सिविल सर्विस में जा रहे हैं, हमारे बच्चे मिलिट्री में जा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कुछ जो है एयरफोर्स में जा रहे हैं, कुछ नेवी में जा रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई जनाब आर्टिस्ट बन रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है। मतलब दुनिया जहान का हर काम हम लोग कर सकते हैं। मिडिल क्लास पाकिस्तानी, लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी, पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो मुल्क की मईशत चलाने के लिए बाहर मजदूरी करते हैं। लेकिन एक काम सब कर सकते हैं, हम जहाज उड़ा सकते हैं, हम F-16 उड़ा सकते हैं, हम मुल्क के लिए बॉर्डर पे जाके गोली खा भी सकते हैं, गोली मार भी सकते हैं पाकिस्तान के लिए, हर तरह की कुर्बानी दे सकते हैं। अमेरिका में जाके उनके नासा में काम कर सकते हैं, काबिल लोग हैं। यूके में जाके उनके NHS में काम कर सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं। एक काम नहीं कर सकते तो इस मुल्क में हम पे शर्र ममनुआ है कि जनाब इख्तिदार के पास नहीं आना। तो ये इख्तिदार तो हम जो है इख्तिदार आला तो अल्लाह की है, और ये इख्तिदार तो अवाम के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज से 75 साल पहले, 76 साल पहले अंग्रेज से ला चुके थे। फिर किसको ये हक है कि वो यहाँ दरवाजे बनाए कि इसने करना है और इसने नहीं करना। तो ये जो मिडिल क्लास है, ये जो डिसएनफ्रेंचाइज थी, ये जो पढ़े लिखे लोग जो साइड पे फेंक दिए गए थे, जिनका काम सिर्फ वोट डालना था, बल्कि अक्सर तो वोट डालने भी नहीं जाते थे, क्योंकि जो जमातें, जो लोग खड़े होते थे उनसे वो मेंटली अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर सकते थे। यार एक आदमी है, मेहनती है, एक डॉक्टर है, वो मेहनत करता है, एक इंजीनियर है, मेहनत करता है, ईमानदार सरकारी अफसर है, वो क्यों जाके किसी करप्ट आदमी को जनाब जाके वोट डाले। तो उन लोगों को एक थर्ड ऑप्शन दिया इमरान खान साहब ने, उनको पढ़े लिखे नौजवान और अच्छी लीडरशिप दी। और मैं यही कहता कि सारे के सारे फरिश्ते थे, गलतियां हम में भी थी, हम में भी गलत लोग होंगे और थे, इसमें क्या शक है। लेकिन ओवरऑल कल्चर क्या बनाया, पाकिस्तान जिंदाबाद कल्चर। हमारा जलसा हो रहा है, कायद का नाम है, अलामा का पैगाम है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कागे उमरा के दरो दीवार हिला दो। इस तरह की तो हमारी जो है मैसेजिंग होती है, जलसों में होती थी। एक समा होता था, मुझे आज भी याद है 2011 में एक जलसा हमने लियाकत बाग में किया था, पुराने साथियों को याद आ रहा होगा। उसमें जब मैं आया, ज़ाहिर उस जमाने में अब भी वर्कर है, लेकिन उस जमाने में चूंकि MNA वगैरह नहीं थे तो स्टेज पे तो जगह नहीं मिलती थी, तो मैं नीचे क्राउड में था। मैंने देखा दूर से पीछे अल्लामा की तस्वीर है और कायद की और साद खान की लगी हुई है, और अल्लामा का कलाम जो है वो उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, ये चल रहा है। या एक और तराना चल रहा था कि मेरे हाथ में इंसाफ का आलम,
یہ اس طرح کا ماحول جذبہ نوجوانوں میں پاکستان سے محبت کا. میں نے دیکھا میچوں کے نیچے تھا اور سب مجھے نظر آ رہا تھا تو اس میں جناب فیملیز آ رہی ہیں, پرانے ریٹائرڈ سول بیوروکریٹس جو کوئی 70 سال کے وہ آ رہے ہیں, خواتین بچیاں بھی اور بزرگ خواتین بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جب وہاں پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کلاس کے لوگ تھے, وہ لوگ جو کبھی جلسوں میں نہیں گئے جو کبھی جلسوں میں نہیں جائے وہ بھی دیکھے, اور ساتھ میں مزدور طبقہ ریڈی بان بھی دیکھے, مزدور طبقہ اور پولیٹیکل ورکرز بھی پورے پاکستان سے بھی آئے تھے. لیکن پنڈی ویسے بھی پولیٹیکل لوگوں کا گڑھ ہے, ہمیشہ سے پنڈی بڑا پولیٹیکلی ایکٹیو شہر رہا ہے, یہ جذبہ ہوتا تھا. اب اس اسپرٹ کے ساتھ عمران خان اس قوم کو, اس نوجوان کو, اس یوتھ کو لے کے کہیں کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے اور پاکستان کو ہم نے وہ ملک بنانا ہے جو جناح کا ویژن تھا. اب اس بیچ 9 مئی بھی ہو گیا. اچھا 9 مئی میں کچھ غلط بھی ہوا, کچھ لوگ پروٹیسٹ پہ گئے, ان میں سے کچھ پبلک پلیسز پہ رہ گئے اور کچھ وہاں ڈیفنس انسٹالیشنز پہ جو کچھ جگہ تھی کینٹسمنٹس میں گئے, وہ غلط تھا. جو گئے وہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی, نہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی, تو وہ جس نے کیا غلط کیا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس سے غلطی ہو گئی ہے, کوئی نقصان ہوا ہے, اس کو سزا ضرور ملے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق. اس پہ بھی میرا ایک موقف ہے کہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق سزا تو ملے, لیکن اگر ریاست, ریاستی ادارے اس میں ہمدردی کا, صبر کا, درگزر سے کام لیں, کیونکہ یہ ہمارے ہی ملک کے بچے ہیں جن سے غلطی ہوئی ہے, اور ماں معاف بھی کرتی ہے, ماں تنبیہ بھی کرتی ہے, ہو گئی نا تنبیہ, ہو گئی تنبیہ, اور معاف بھی کرتی ہے. یہ ہمارے ہی بچے ہیں, انہوں نے آگے بڑھ کے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد اور ریاست پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی عوام زندہ باد, سارا کام انہوں نے ہی کرنا ہے. اب ان کو بھی موقع ملے, لیکن اگر موقع نہیں بھی دینا تو سزا صرف ان کو ملے جن سے غلطی ہوئی. باقی تو 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو کیسے سائڈ لائن کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو اس 9 مئی سے ہمیں اب آگے جانا ہوگا, اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا, اور وہ آدمی جس نے اس ملک کے نوجوانوں کو پاکستان کی محبت میں اکٹھا کیا, سارے منتشر تھے, سارے کوئی سیاست میں کسی کی انٹرسٹ نہیں تھی, ان کو پاکستان کی محبت میں اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئے کہ آپ آؤ اس ملک کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کرو. تو ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل قطعی نامناسب ہے, اور وہ اس وقت جن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں وہ ویسے ہی پاکستان کی بھی اس سے بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم جناب کس کیس میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب اس نے کوئی سیکرٹ آؤٹ کر, کیا سیکرٹ اس نے بیچارے نے آؤٹ کرنا ہے, وہ پہلے ہی ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہوا ہے, اور انہوں نے تو کوئی ایسی سیکرٹ تحریر بھی کسی کو پڑھ کے نہیں دکھائی, بلکہ جو کیبنٹ کے ممبرز تھے ان تک کو جو ہے وہ سائفر نہیں دکھایا گیا, صرف اس کے مندرجات کا خلاصہ تھا جب اس کو ڈی کلاسیفائی کر رہے تھے. تو جو سائفر ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے تو اس پہ کیا کیس جو ہے وہ بننا, بلکہ اصل تو چیز یہ تھی کہ یہ چیز سامنے آئے کہ بھائی کوئی بیرونی طاقت کیسے ہمیں ڈکٹیشن یا ڈائریکشن دے سکتی ہے. کسی کی کیا ضرورت ہے کہ جناب اس کو ہٹاؤ تو یہ ہو جائے گا, اس کو ہٹاؤ تو وہ ہو جائے گا, فلانا عمران خان صاحب اگر ہٹ جاتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے, اور اگر نہیں ہٹیں گے تو آپ کو کنسیکوینسز یا آپ کو سخت معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی غیرت مند قوم کے غیرت کے خلاف ہے, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس طرح کے کیسز, ان بودے کیسز سے کچھ نہیں نکلنا, اور اس طریقے سے کسی کو -1 یا سائڈ لائن بھی نہیں کیا جا سکتا. تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے, ملنا چاہیے, اور ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے, الیکشن کی طرف ملک کو لے جانا چاہیے. میں عمومی بات کرتا ہوں کہ چاہے کسی بھی جماعت کا ورکر ہو, میں تو چونکہ پولیٹیکل ورکر ہوں سب سے رابطہ رہتا ہے, تو جو نون کا ورکر ہے, جو پیپل پارٹی کا ورکر ہے, اپنے ملک میں بھی, اپنے علاقے میں بھی دیکھا, ملک میں بھی ہر شہر میں جا کے دیکھا, اور تحریک انصاف کا ورکر ہے, سب کے سب محب وطن پاکستانی ہیں. صرف پالیسی کا اختلاف ہو سکتا ہے, کسی کو میاں نواز شریف پسند ہے, کسی کو جو ہے بھٹو صاحب کی وجہ سے وہ پیپل پارٹی میں بلاول صاحب یا زرداری صاحب کے پیچھے کھڑا ہے, اور ظاہر ہے میجورٹی آف یوتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے پاکستان کی محبت میں. میرے خیال میں ایسا کوئی مسئلہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اس کا حل نہ نکل سکے. معاملات مشکل ہیں, اگر اس کو ایزی لیں تو ایزی نہیں لے سکتے. اس میں تھوڑا سا سب کو 1 سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا, تھوڑا سا اپنی انا کو جو ہے, میں یہ نہیں کہتا اپنی انا ختم کریں, ہر انسان میں کچھ نہ کچھ انا تو بہرحال رہتی ہے, لیکن تھوڑا سا ملک کی خاطر اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے
मुल्क का सोचें कि ये क्या हो रहा है। अगर आज हम इस नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं कि भाई एक पुरअमन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और इसके बाद जो भी हुकूमत में आएगा वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो मैं कहता हूं और खान साहब की भी ये विजन है कि हमें ज़ाती इंतकाम किसी से नहीं लेना, ज़ाती इंतकाम पे हम यकीन नहीं रखते। हाँ, जिसने मुल्क का नुकसान किया है, करप्शन किया है या कोई और गलत काम किया है, उससे भी आईन के मुताबिक अदालतें जो है उसका फैसला करें। मुल्क को आगे ले जाना है। ये 24-25 करोड़ अवाम अब इस वक्त महंगाई में रुल रही है, पिस रही है, और अब तो आम आदमी मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल डालने का जो है वो उसकी वस नहीं है, और बच्चों की फीसें और महंगाई और बिजली के बिल और दवाइयां और इस तरह की चीजें, यानी कि आम पाकिस्तानी इस वक्त ही स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेक हिज एंड्स मीट। एक महीना गुजारना जो है मुश्किल हो रहा है। तो हमें अपने मुल्क की खातिर बात करनी चाहिए और तहरीक इंसाफ से भी बात करनी चाहिए और बाकी पॉलिटिकल जमातें भी जो है वो भी एंगेज करें एक दूसरे से। और मैंने इस पर तजवीज़ दी थी कि सदर मुमलिकत के नीचे एक बैठक हो जिसमें सब जिम्मेदार लोग और पॉलिटिकल फोर्सेस सारे बैठें और एक नुक्ते पे कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और ये भी नुक्ता कि भाई प्रोसिक्यूशन ज़ाती इंतकाम कोई नहीं लेगा, सियासत से ज़ाती इंतकाम का अखाड़ा कोई नहीं बनाएगा। हाँ, मुल्की मामलात में आईन को अपना रास्ता, कानून को अपना रास्ता लेने दें। जिसने गलत काम किया है, अली है, आप हैं, कोई है, वो दे शुड फेस इट। लेकिन बहरहाल हासिल वसूल गुफ्तगू का ये है कि समझदार कौमें वो हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुल्की मामलात को, जो कौमें आगे गई हैं, तो वो इस तरह की सदमों से और इस तरह की चीजों से वो सबक सीखते हुए फिर वो आगे जाते हैं। बड़ी बड़ी कौमें मजबूत हुई। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी को आप देख लें, मुझे आज भी याद है डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब है अपना गिरेबान चाक। किसी ने नहीं पढ़ी तो पढ़ लें, अच्छी किताब है। अलामा साहब के बेटे हैं जावेद इकबाल साहब, और हमारे सेनेटर वलीद इकबाल साहब के वालिद खुद ये बड़े पाए के लिखारी भी थे और बड़े जज रहे हैं। तो वो अपना एक वाकया बताते हैं कि वो जर्मनी गए थे पढ़ने, तो वहां रात को हथौड़ों के पढ़ने की आवाजें आती थी, सारी रात आवाजें आ रही है। तो उन्होंने सुबह पूछा कि भाई आप लोग सोते नहीं हैं? तो उनको बताया गया कि जनाब हमारा मुल्क दूसरी जंग अजीम में तबाह हुआ है, हम सोएंगे, हम आराम भी करेंगे, लेकिन हम काम करते हैं ताकि अपने मुल्क को खड़ा कर सकें। जर्मनी आज देखें किधर खड़ा हो गया, पैरों पे, बड़ी मईशत है, यूरोप का माशी जो है इंजन है ये। और दूसरी तरफ आप जापान को देख लें कहां पहुंच गया। हमारे साथ ही जो है चाइना 1 साल बाद आजाद हुआ, वो देखें वो कहां पहुंच गया। हम और हिंदुस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे, तो हमारा तो दुश्मन है, हरीफ है, लेकिन ये आप जरूर एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और वो किधर पहुंच गए हैं। दुनिया उनको कहां देख रही है और हमें कहां देख रही है। हमारा डॉलर देख लें, हमारी मईशत देख लें, ये सारी चीजों पे फोकस करना है। ये होगा तब जब हम थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करेंगे और इस वाक़े से अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मूव ऑन, जो मैंने परसों भी बात की थी कि मूव ऑन फ्रॉम 9 मई, इससे आप आगे बढ़ें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। हम में से कोई भी गैर मुहब्बत वतन नहीं है। कौन है ये? एक ही घर से एक बच्चा सियासतदान बनता है, उसी घर से एक बच्चा का कूल जाके पीएमए से लेफ्टिनेंट बन जाता है, ये जनाब जाके कोई काउंसलर या मिनिस्टर बन जाता है, दूसरा जाके कोई मेजर या कोई लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है, या अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी में है तो डिप्टी कमिश्नर या कोई सेक्रेटरी वगैरह लग जाता है। एक ही मिट्टी के बच्चे हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा लीडरशिप को, सारी लीडरशिप को, सियासी गैर सियासी जितने भी हैं, उनको जरा थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। मैं कहता हूं अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल होगी। जब हम बैठेंगे तो 5वां हमारे साथ अल्लाह होगा। अगर हम 4 बैठेंगे तो 5वां अल्लाह होगा, 5 लीडर बैठेंगे 6ठा अल्लाह होगा, 11 लीडर बैठेंगे 12वां अल्लाह होगा, 500 बंदे सियासी बैठेंगे 501वां अल्लाह हमारे साथ होगा। अल्लाह की मदद है इस पाकिस्तान को। ये 27 रमजान को बना हुआ मुल्क अल्लाह की मदद से, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के सदक़े, उनकी बरकत से हमें अल्लाह ने ये मुल्क जो है वो दिया है। जब भी हम बैठेंगे, जब भी मुल्क की खातिर बैठेंगे, तो हमारे साथ तीसरा अल्लाह होगा। और जब अल्लाह की मदद होती है ना, जब अल्लाह की मदद होती है, जब अल्लाह की मदद आ जाती है, तो फिर आपके घोड़े जो है वो भी पानियों के ऊपर चलते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। थोड़ा सा बैठें, जरा मामलात को बेहतर करने की जरूरत है, जरा एक दूसरे को समझने की जरूरत है। शुक्रिया।